जब भगवान रण को छोड़कर भागे, एक एक शब्द पर जोर लगा, तो भगवान कृष्ण और बलदेव देव जी एक पहाड़ पर चले गए। अब जिस पर्वत पर वो गए, उस पर्वत पे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल सूख कर कांटे जैसे हो रहे। कैसे हो रहे थे? सूख कर कांटे जैसे। अब जरासंध जो है, जरासंध की 11,000 सेना है साथ में। जरासंध ने 11,000 सैनिकों को आदेश दिया कि काम करो, इस जंगल को ही आग लगा, दोनों जल के भस्म हो जाए। आग लगा दी। जरासंध चला गया, खुश हुआ, चलो मेरा शत्रु मिट गया। लेकिन भगवान की लीला है, भगवान वहां से निकले और समुद्र में एक बड़ा विशाल महल बनाया, द्वारिका धाम बनाया। और कहते हैं कि आज अपने एक दूत को, अपने सैनिक को पत्रिका लेके जरासंध के यहाँ भेजे। 6 महीने के बाद पत्रिका आई, किसके पास? जरासंध के पास। और जरासंध क्या सोच रहा है कि मेरा शत्रु मर गया है। अब 6 महीने के बाद पत्रिका पहुंची, और पत्रिका लेके कौन गया? भगवान द्वारिकाधीश का दूत, भगवान का सैनिक पत्रिका दे रहे हैं। तो जरासंध का मंत्री कह रहा है, अरे राजा साहब, अपने को नहीं लेना, कोई छोटा मोटा होगा? क्या बोले मंत्री? अपने को पत्रिका हाथ में ही नहीं लेना है, कोई छोटा मोटा होगा? और देख लेना, विधायक से ज्यादा पावर विधायक के साथ रहने वाले में रहता है। विधायक तो चुप ही रहता है, अगल बगल घूमे, बोला अब भी तेरा काम करवा दो फटाफट। हाँ, उनमें ज्यादा पावर। अब वो मंत्री कह रहा, अरे राजा साहब, अपने को नहीं लेना, कोई छोटा मोटा राजा होगा। जरासंध ने कहा, तू तो चुप बैठ जाए। फिर जरासंध ने पूछा भगवान के सैनिक से, चल ये बता, तेरे राजा का नाम क्या है? सैनिक ने कहा, हम राजा का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि राजा का नाम लेने से राजा की उम्र घटती है। अरे हम तो भाव से हमारे राजा को ये कहते हैं कि बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ये भगवान का नया नाम द्वारिकाधीश। जरासंध ने कहा, अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है द्वारिकाधीश। जरासंध ने पूछा, ये बताओ कि द्वारिकाधीश के कोई जान पहचान है, कोई बड़े बड़े राजा महाराजाओं से? कोई हाथी घोड़े हीरे जवाहरात कोई है कि कुछ नहीं, ऐसे ही ये छोटा मोटा राजा? तो जरासंध का मंत्री फिर कह रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं, अपने जैसा राजा कोई नहीं हो सकता, कोई छोटा मोटा राजा होगा, अपने को पत्रिका नहीं लेनी हाथ में। जरासंध ने फिर कहा, तो चुपचाप बैठ। वही मंत्री बैठ गए। फिर जरासंध ने पूछा, हाँ भैया, अब बता कि हाथी घोड़े हीरे जवाहरात जान पहचान कोई बड़े बड़े राजा महाराजा से तालमेल संपर्क कुछ है कि नहीं? हम आवे तो हमारा मान सम्मान होगा कि नहीं होगा? तो वो सैनिक कह रहा है प्रणाम करके कि मैं अहंकार से तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ जब से सिर्फ यही विचार कर रहा हूँ। क्या विचार कर रहा हूँ? कि जब मेरा राजा इतना बड़ा है तो इतने छोटे से देश में क्यों भेजा? क्या बोल रहा है सैनिक? कि मैं आया हूं जब से यही विचार कर रहा हूं कि जब मेरा राजा इतना बड़ा है, मेरे राजा का महल दरबार इतना बड़ा है, तो इतने छोटे से राज्य में क्यों भेजा? अब इतने छोटे से में जरासंध को क्रोध आया, अरे तू कहना क्या चाहता है, इतना छोटा सा? वही सैनिक ने कहा कि राजा साहब, मैं अहंकार से तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपका जितना बड़ा महल है, उतना बड़ा महल तो द्वारिकाधीश के नौकरों चाकरों का है। आपका जितना बड़ा महल है, उतना बड़ा महल तो भगवान द्वारिकाधीश के नौकरों चाकरों का है। और आपकी प्रजा तो डर के मारे आपका गुणगान करे, लेकिन हमारे द्वारिकाधीश की प्रजा डर के मारे नहीं, वो तो दिन रात बस यही बोले। सैनिक ने कहा कि आपकी प्रजा तो डर के मारे आपके गुणगान करे, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश की प्रजा तो उनकी उम्र की कामना करती है, रोज सुबह उठ के कि हमारी उम्र भी हमारे भगवान, हमारे राजा को लग जाए। ऐसी प्रजा।
और ये जो आपका मंत्री कह रहा है नहीं कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, ऐसा तो लाखों मंत्री माथा टेके आई के वहां टेके के टेके, आज भी टेके के टेके द्वारिका में अच्छे अच्छे नेता और अच्छे अच्छे मंत्री संतरी भी जाए, हे भगवान हे नाथ दया करना रे। क्यों? अरे वो ये तो जिलाधीश है पर वो तो द्वारिकाधीश है, पूरे ब्रह्मांड का धीश है। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु तू बड़ा दयालु है, दया का सागर है तू, तेरा हृदय सागर है और हमारा हृदय गागर है। और ये जो पोथी रखी है क्या है? क्या है ये गुणों से भरा हुआ सागर है। और जब आप पूरा भाव यहाँ लगाओगे, परमात्मा का ध्यान करोगे, तो इसी सागर में से एक छोटी सी बूंद परमात्मा अपने छोटे से गागर में ऐसी डालेगा कि उस बूंद से ही भगवान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भाव होना जरूरी है। जिसका भाव यहाँ है तो सागर की बूंद यहाँ गागर में गिरेगी, और ऐसी गिरेगी जो सीधे वैकुंठपुरी तक पहुंचा देगी, परमात्मा के चरण में पहुंचा।